अगर आप भी दुबई के मेनलैंड के अंदर अपनी कंपनी बनाने जा रहे हैं, कंपनी बिजनेस ट्रेड लाइसेंस बनाने जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है। नहीं तो जैसे कल एक मेरे भाई मेरे सामने बैठ के रो रहे थे, तो आपने भी बैठ के यहाँ पे रोना है। बात सिंपल सी है, कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ। 2026 स्टार्ट हो चुका है, मौजूदा कंडीशन आपके सामने है, उसके हिसाब से क्या आपका इन्वेस्टर या पार्टनर वीज़ा लग जाएगा। आप कंपनी बना लेते हैं, कंपनी में आप 25-30 हज़ार दरम की इन्वेस्टमेंट भी कर देते हैं, एंड पे आपका वीज़ा हो जाता है रिजेक्ट, तो वो कंपनी आपके किसी काम की नहीं है। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे जब आपने लाइसेंस बना चुके हैं? तो सबसे पहले कुछ चीज़ें बताता जा रहा हूँ, कुछ उनको नोट कीजिएगा। सबसे पहले चीज़ याद रखिएगा कि अगर आपने दुबई मेनलैंड के अंदर आपने अपनी कंपनी बनानी है, आप पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, नेपाल के हैं, बांग्लादेश के हैं, तो एक चीज़ नोट फरमा लें, आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए मिनिमम लास्ट 6 मंथ की, जिसकी एवरेज होनी चाहिए 35,000 दरम से लेकर 40,000 दरम तक। मंथली आपका क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं कि आज से 6 मंथ पहले आपके अकाउंट के अंदर 500 दरम था, उसके महीने के एंड पे आपका 30,000 हो गया, नेक्स्ट महीने फिर दरमियान में आपका 500 हो गया। ऐसा नहीं, हर महीने कंटिन्यू आपकी 35,000 दरम से ऊपर की आपकी बैंक स्टेटमेंट लाजम चाहिए। मेन पॉइंट सबसे ज़रूरी ये है। सेकंड, उन सब भाई जो दोस्त यहाँ पे आके अपना टाइम भी ज़ाया कर रहे होते हैं और हमारा भी ज़ाया कर रहे थे, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ। कल भी मैंने वीडियो में बोला था कि अगर आपने कंपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है, आपने किसी से बातचीत कर ली है, तो एक ही बंदे के पास जाएं। फिर मेरे पास ना आए, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन जिससे आपने काम करवाना किसी एक बंदे को सिलेक्ट करें। हर जगह जाके चस्काबाजी मत करें, सही है, जो आपके लिए नुकसानदेह होती है। आप सस्ते के लालच में ना काम 3 गुना महंगा करवा के फिर निकलते हो वहाँ पे एंड से। अभी पहली चीज़ आपकी होगी बैंक स्टेटमेंट। अभी नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट ये चीज़ याद रखिएगा कि अगर आप कोई भी कंपनी दुबई के अंदर अपनी बना रहे हैं, कोई भी बिजनेस ट्रेड लाइसेंस आप बना रहे हैं दुबई के अंदर, तो एक चीज़ याद रखिएगा कि 2 से 3 चीज़ें हैं जो कंफर्म नहीं होती हैं कि कितनी कितनी आपको आएगी। जिसमें सबसे पहले चीज़ होती है, एक होता है वोचर। वोचर का कंफर्म नहीं होता है। कभी आपकी कंपनी का अगर टेक्निकल सर्विस का बनाते हैं, कंपनी बना रहे हैं, तो उसका वोचर में भी 9,000 आ जाए, कभी उसी कंपनी का वोचर 12,000 दरम तक कभी आ सकता है। इसके अलावा एक होती है आपकी, तो आपको टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट जारी चाहिए होती है, सही है, तो वो डिपेंडिंग फॉर आपके कितने का आपको ऑफर्स मिलेगा उस हिसाब से होती है। वो आपको मंथली बेस आपको कह सकते हैं कि 1,500, 2,000, कभी कभी 3,500, 4,000 तक भी आपको मिल सकती है। एक चीज़ याद रखिएगा, कहीं पे भी आप जा रहे हैं, मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगा कि आप उससे साफ एक चीज़ क्लियर बोल दिया करें कि भाई आपने अपनी सर्विस फीस कितनी लेनी है वो लें, बाकी जितनी भी पेमेंटें हैं वो हम खुद पे करेंगे। तो उससे क्या होगा कि आपको ही पता होगा कि आपकी टोटल एक्सपेंसिव कितने हो रहे हैं। बाकी जो बंदा कंपनी आपकी रजिस्टर करवा रहा है, आपका बिजनेस ट्रेड लाइसेंस बना रहा है, जो भी है ABC, उसको बताए कि उसने कैसे काम करना है। अगर आप किसी प्रोफेशन पास जाएंगे तो आपका बिजनेस ट्रेड लाइसेंस अच्छा बनेगा। अगर आप उन लोगों के पास जाएंगे जिनको जुमा 8 दिन हो गए हैं, ऐसे ही एक चीज़ याद रखिएगा कि आप फ्री जोन की भी कंपनी बनवाना चाहते हैं, बनवाएं, कोई मसला नहीं है, लेकिन याद रखिएगा कि फ्री जोन की हम सर्विस फीस कोई चार्ज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, उसकी रीज़न ये होती है कि फ्री जोन की तरफ से हमें कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं, यानी कि तो कमीशन होता है 7 वर्ल्टों में, वो हमें मिलता है और ठीक ठाक कमीशन मिलता है, उसके अंदर से भी हम कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं। सही, ये चीज़ समझने की कोशिश करें। अभी 2026 स्टार्ट हो चुका है, बेहतर आप मेनलैंड में जा रहे हैं या फ्री जोन, किसी अच्छे बंदे के पास जाएं, एज अ प्रोफेशनल आपका अच्छा काम कर सके। सही है, किसी अच्छे बंदे के पास जाएं, ना कि उस बंदे के पास मत जाएं जो सिर्फ आपको बातों से पूरा करे और कल आपके लिए मसैल बने और परेशान हो। बाकी मज़ीद ZP Apex को याद रखिएगा, आपकी मर्ज़ी, हमारे पास आएँ काम के लिए या नहीं आएँ, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने बताई हैं मेनलैंड के हवाले से एहतियात कीजिएगा, नहीं बाद में बैठ के आप कहें कि जी हम अभी क्या करें, उस टाइम आपके पास उसका कोई हल नहीं होना है।